इस दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा कहाँ है, सबसे ज्यादा मनी कहाँ है, सबसे ज्यादा ट्रांजैक्शंस कहाँ होती है, तो वो है शेयर बाजार। शेयर बाजार इतना गहरा कुआं है कि अगर आप डूब गए तो घर दार सात बारह प्रॉपर्टी लेके डूबेंगे, और तैर गए तो काफी अच्छा पैसा भी बनाएंगे। स्ट्रेटेजी के साथ प्लानिंग की जाए तो लॉन्ग टर्म रास्ता भी आप इजीली तय कर सकते हैं, और अंधी रास्तों से भी अगर आप जाए कि ब्लाइंडली आप बस चले तो बहुत बड़े गड्ढे में भी गिर सकते हो। बेस्ट वेज टू अर्न मनी फ्रॉम स्टॉक मार्केट, बेस्ट वे, अच्छे तरीके शेयर बाजार से पैसे कमाने के। स्वागतम स्वागतम सुस्वागतम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीरो टू एडवांस स्टॉक मार्केट मास्टर क्लास में, जहां मैं प्रयास करता हूं आपको जीरो टू एडवांस स्टॉक मार्केट सिखाने का बिना आपसे 1 रुपया लिए। जी हां, हम पहला लेगेसियन, पहला इंस्टीट्यूशन है इंडिया का जो ₹0 कोई कोर्स शेयर बाजार के नहीं बेचता है, फ्री ऑफ कॉस्ट स्टॉक मार्केट आपको सिखाता है। आज हम सीखने वाले हैं बेस्ट वे टू अर्न मनी फ्रॉम स्टॉक मार्केट, शेयर बाजार से पैसे कैसे कमाए, उसके सबसे सरल और आसान तरीका। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को चलते फिरते नहीं देखेंगे, कुछ समझ नहीं आने वाला है। वीडियो को आराम से रिलैक्स होके कान में हेडफोन लगा के और इजीली बड़े टैबलेट पे या कोई मॉनिटर लैपटॉप पे देख सको तो मोबाइल में देखना भी बेस्ट रहेगा। आपके शेयर बाजार में रुचि रखने वाले दोस्तों को वीडियो जरूर शेयर करें, क्योंकि आसानी से शेयर बाजार अगर कोई भारत देश में सिखाता है वो लेगेसी अर्न। आप देख रहे हैं लेगेसी अर्न यूट्यूब चैनल में, हूं आपका होस्ट और दोस्त देव। हमारे कई लोग इंस्टाग्राम यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड करते हैं, जिसे हम रीअपलोड या फैन पेजेस के जरिए रीअपलोड करते हैं। आप भी हमारी वीडियो की कोई अच्छी बात लगे तो वीडियो को शेयर जरूर कर सकते हैं, उसकी क्लिप निकालकर ट्विटर, फेसबुक, लिंक्डइन, शेयर चैट, मोज, चिंगारी, जितने भी शॉर्ट फॉर्म प्लेटफॉर्म है वीडियोस के, उसमें आप शेयर कर सकते हो। चलिए वीडियो शुरू करते हैं, जानते समझते बेस्ट वे टू अर्न मनी फ्रॉम स्टॉक मार्केट। चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर ना भूले। अगर आप एक ट्रेडर हो तो ब्रोकरेज के नाम पर आप अपना ब्रोकर को एक भारी रकम पे करते होंगे, और उसी ब्रोकरेज को सेव करने के लिए एम स्टॉक आपकी मदद करेगा, क्योंकि एम स्टॉक है एक जीरो ब्रोकरेज ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जो आपको ब्रोकरेज देने से बचाता है, और उसी बचाए हुए अमाउंट को आप इन्वेस्ट करके अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ा सकते हैं। एम स्टॉक पर आपको एमटीएफ, फ्यूचर एंड ऑप्शन, डिलीवरी, इंट्राडे, करेंसी मार्केट, म्यूचुअल फंड, आईपीओ, ऐसे कई सारे ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन मिल जाते हैं, वो भी बहुत कम अमाउंट पे करने पर। तो दोस्तों, अगर आप एम स्टॉक पर अपना डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको इनका ₹999 वाला प्लान लेना पड़ेगा, जिससे सभी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट पर आपको कोई भी ब्रोकरेज या कमीशन देना नहीं पड़ेगा। इसी के साथ आप एम स्टॉक पर बिल्कुल फ्री में भी डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो, बट इसमें आपको F&O एंड करेंसी ट्रेड्स पर ₹20 ब्रोकरेज पे करना पड़ेगा। एडिशनली आप इनका 999 वाला प्लान लेकर लाइफ टाइम AMC मतलब एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस से भी छुटकारा पा सकते हो। एम स्टॉक पर आप एक क्लिक ऑर्डर प्लेसमेंट, सुपर फास्ट ऑर्डर एग्जीक्यूशन कर सकते हो विद 4 स्टार ऐप रेटिंग। एम स्टॉक इज वन स्टॉप फाइनेंस सॉल्यूशन फॉर यू। बात करते हैं एम स्टॉक के अचीवमेंट की, तो पिछले 2 साल में एम स्टॉक्स ने अपने 15 लाख का क्लाइंट्स का 145 करोड़ वर्थ रुपीस का ब्रोकरेज बचा है, प्लस 64 करोड़ ट्रेड्स एम स्टॉक पर एग्जीक्यूट हो चुके हैं विथ रिटेल क्लाइंट होल्डिंग ऑफ ₹6,240 प्लस, जो एक बहुत अच्छा नंबर है। सो आप किस बात के लिए रुके हो? मैंने डिस्क्रिप्शन में एम स्टॉक का लिंक दे दिया है। अपनी जीरो ब्रोकरेज ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कीजिए एम स्टॉक के साथ। ऐसा कहा जाता है, जब तक मनी, पैसा आपके लिए काम नहीं करता, वो पैसे का कोई फायदा नहीं। अगर आपके पास 1 लाख रुपए 100 के रुपीज है, और अगर वो 100 के आपको मनी बना के दे रहे हैं रिटर्न में, तो वो 100 के आपके लिए लाभदायक है। लेकिन आपके पास 100 के रुपीज है और इसका कोई फायदा नहीं हो रहा, बस बैंक अकाउंट में अगर ये बन रहा है तो एफडी में भी डाल के रखे, और उसका एफडी आपको रिटर्न आ रहा है 7 से 8%, मतलब साल के 7 से 8 हजार रुपए आपको अगर मिल रहे हैं, तो उसका कोई फायदा नहीं है। क्योंकि क्या करोगे उस पैसे का अगर आपको 1 लाख रुपए पैसे बना के ना दे? चीजों को समझिए। शेयर बाजार एक ऐसी चीज है जो मनी टू मनी बनाता है ना। एक कोट है जो शेयर बाजार में काफी ज्यादा मैं यूज करता हूं, मेरा खुद का ही लिखा हुआ है, आई मेक मनी विथ दैट मनी आई मेक मोर मनी। चीजों को समझो, आई मेक मनी विथ दैट मनी आई मेक मनी और मोर मनी। मैं पैसे से पैसा बनाता हूं और उस पैसे से और ज्यादा पैसा बनाता हूं। शेयर बाजार इसी चीज का नाम। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा शेयर बाजार क्या है। ये शेयर बाजार में घुसने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि शेयर मार्केट है क्या। ये जो टाटा है, अंबानी है, अडानी है, ये बड़े बड़े बिजनेसमैन शेयर बाजार में इतना क्यों एक्टिव रहते हैं? इतना क्यों एक्टिवनेस इनकी सबसे ज्यादा रहती है? टाटा की अगर आप देखे जाए तो 100+ कंपनीज है जो शेयर बाजार में कहीं ना कहीं काम करती है, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली कहीं ना कहीं इनसे काम चलते रहता है। शेयर बाजार एक ऐसी चीज है जो आपको मदद करता है आपके पैसे से पैसा बनाने के लिए। मनी टू मनी कॉन्सेप्ट जो होता है ना, वो कंटिन्यू शेयर बाजार से चलते रहे। अब अगर शेयर बाजार में रिस्क है तो रिवॉर्ड भी है।
चीजों को समझो। रिस्क माने अगर आपने 10 रुपए लगाए और ये 10 रुपए से आप 20 रुपए भी जा सकते हैं आपके, ये आपको कॉन्सेप्ट को समझना है। अगर आपको ये नहीं समझ आ रहा है तो आप शेयर बाजार में आपको बहुत ज्यादा मुश्किल जाएगी शेयर बाजार को समझने में। अब शेयर बाजार में आप जैसे हजारों लोग हैं, जितने जीरो लगा उतने भी कम है, करोड़ों लोग शेयर बाजार में बड़े बड़े हैं, जिसे हम की प्लेयर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? की प्लेयर्स, असली खिलाड़ी, है ना। इंडियन क्रिकेट टीम में तो कई लोग खेल रहे भाई, लेकिन इंपॉर्टेंट कौन है? MS धोनी है, विराट कोहली, रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या, ओहो हो, ऐसे लोग, मोहम्मद सिराज भाई, काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। वैसे बाजार में की प्लेयर होते हैं तीन लोग। सबसे पहले गवर्नमेंट। अगर मैं आपको बता दूं तो भारत का सबसे बड़ा निवेशक इंडियन गवर्नमेंट का प्रेसिडेंट होता है। द्रौपदी मुर्मू मैम ये भारत की सबसे बड़ी की प्लेयर है। ये काफी लोगों को नहीं पता है, लेकिन सबसे बड़ा जो पोर्टफोलियो होता है वो एक प्रेसिडेंट का होता है। तो अपने एग्जाम्पल में भारत की प्रेसिडेंट है मुर्मू मैम, द्रौपदी मुर्मू मैम, वो इंडिया की सबसे बड़ी इन्वेस्टर है। उसके बाद आते हैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जिसको हम DII कहते हैं। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर में दो आते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर FIIs और DIIs। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर मतलब बाहर के बड़े लोग जो भारतीय इंडियन स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं, और DII मतलब डोमेस्टिक लोग जो इंडियन स्टॉक मार्केट में पैसा लगा। चीजों को अगर आसान चीजों से समझे तो, अगर आप देखा जाए, अगर आपको सिंपल भाषा में समझे, अगर हमें कल जाके पता चल जाए कि FII DII कहां खरीदी करने वाले हैं और कहां बिकवाली आने वाले, तो अपन शेयर बाजार से अच्छा पैसा बना सकते हैं। यस ऑफ कोर्स। अगर अपने को पता है कि बिकवाली, हाँ, एक XYZ नाम का स्टॉक है, इसमें कल खरीदी होने वाली है, स्टॉक का प्राइस 20 रुपए, अगर हमको पता चल जाए स्टॉक का प्राइस जाने वाला है 30 रुपए, हम उसी दिन बाय करें। इसके लिए लगता है रिसर्च, इसके लिए आपको मेन होता है न्यूज से रिलेटेड रहना। कई सारे फोरम्स होते हैं, कई सारे आर्टिकल्स होते हैं, रेडिट पे कई सारे सर्वर्स होते हैं जो आपको ज्वाइन करके रखना है। ट्विटर पे एक्टिव रहना, जो आपको पता है कि स्टॉक मार्केट में अगली मूव क्या होने वाली है, मार्केट ऊपर जाने वाला है, मार्केट नीचे जाना। चीजों को जितना आसान रखोगे उतने ही चीजें आपको आसानी से जाएगी। दूसरा एक पॉइंट मैं आपके सामने बता दूं, अगर आप शेयर बाजार में रुचि रखते हैं, बेसिक लेवल का अगर मैं आपको वीडियो बता रहा हूं तो आपको बेसिक पता रहना चाहिए, आपका एम क्या है, आपका उद्देश्य क्या है, आपको कितना लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है, कितना आपको शॉर्ट टर्म के लिए होल्ड करना है, आपका कितना कैपिटल। 100 रुपीज आपके पास है, हाँ भैया मुझे 80 रुपए लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है और मुझे 20 रुपए शॉर्ट टर्म के लिए होल्ड करना है। हाँ भैया मुझे 50 रुपए लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है और 50 रुपए शॉर्ट टर्म के लिए होल्ड करना है। आपका एम यहाँ पे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपके पास एम ही नहीं है भैया जीवन में, आपके पास मेरे को एक बात बताओ भैया जी, मुझे एक बात समझाइए, 100 बात की एक बात बताइए। अगर आपके जीवन में एम ही नहीं है, आपके जीवन में उद्देश्य ही नहीं है, आपके जीवन में आपका आखिरी रास्ता ही नहीं है, आप जीवन जग के फायदा ही क्या? जीवन जग के फायदा ही नहीं है भैया। इसलिए शेयर बाजार में एम होना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। जब तक आपके पास एम नहीं रहेगा तब तक आप शेयर बाजार में नहीं कर सकते। वॉरेन बफेट का एक टेक्निक है, वॉरेन बफेट स्ट्रेटेजी, जिसको अपन WBS नाम से पुकारेंगे। वॉरेन बफेट स्ट्रेटेजी क्या करती है? कोई भी एक स्टॉक लीजिए, चलो अपन ने स्टॉक लिया 100 रुपए का, XYZ नाम का स्टॉक, 10 साल तक होल्ड कीजिए। स्टॉक का प्राइस आपको 1000 रुपए दिखेगा 10 सालों बाद। ऐसे पोर्टफोलियो में 20 से 30 स्टॉक रखिए। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ पोर्टफोलियो मतलब क्या? डाइवर्सिफिकेशन ऑफ पोर्टफोलियो मतलब आपके पोर्टफोलियो को मल्टीपल स्टॉक्स में डाइवर्सिफाई कीजिए। अर्थ क्या होता है इसका? डाइवर्सिफाई। कोविड का सिचुएशन चल रहा है भैया, भारत के सभी स्टॉक, मैक्सिमम स्टॉक्स डिप पे चल रहे हैं, भाव गिर गया। 20 रुपए का स्टॉक सीधा आ चुका है 10 रुपए पे, 100 रुपए का स्टॉक सीधा आ चुका है 50 रुपए पे, 40 रुपए पे, 1000 रुपए का स्टॉक आ चुका है सीधा सीधा 300 रुपए पे। सब स्टॉक गिर रहे। लेकिन कोविड है, क्या है? बीमारी। जितने भी फार्मा सेक्टर्स है, मेडिकल स्टॉक्स है, हेल्थ इंश्योरेंस स्टॉक्स है, हाई पे चले गए। क्यों? क्योंकि हमने डाइवर्सिफाई करके रखा था। देखिए शेयर बाजार में कई सारे तबले होते हैं, आपको बस तबला बजाते आना चाहिए। अगर आपको एक बार तबला बजाते आ गया, आप सफल हो गए। तबला बजाना ही इंपॉर्टेंट रहता है शेयर बाजार के सिचुएशन में। चलिए चीजों को गौर से समझेंगे। वॉर चल रहा है, लोगों का क्या होता है कि भैया वॉर चल रहा है, अब ना हम क्या करें ना, हमारा वॉर में तो भाई लॉस हो जाएगा। नहीं, अरे आर्म जो प्रोवाइड करता है, छोटा उदाहरण से समझेंगे। टाटा स्टील, लेटेस्ट उदाहरण देते हैं, रतन जी टाटा का देहांत हुआ, उस पर एक उदाहरण देता हूं। टाटा स्टील का करियर कहां से चेंज हुआ है? कहां से चेंज हुआ है टाटा स्टील का करियर? वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था बॉस, ठीक है ना, वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था। जमशेद जी टाटा साहब जो थे, हैं वर्ल्ड वॉर 1 में, शायद वर्ल्ड वॉर 1 में जमशेद जी टाटा साहब के हाथ में सब कुछ था, टाटा का लेना देना।
टाटा कंपनी ज्यादा हिट नहीं हुई थी, लेकिन जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था, जो टैंकर थे बने थे, टैंक्स जो बने थे ना, हथियार असला बारूद, वो टैंक्स स्टील से बने थे। कौन से स्टील से? टाटा स्टील। जहां पे हर स्टॉक गिर रहा है वहां टाटा स्टील बढ़ रहा है। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ पोर्टफोलियो इज मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉस। अगर आपके पास डाइवर्सिफिकेशन ही नहीं है तो आप बाजार में लॉन्ग टर्म के लिए सीमित रह ही नहीं सकते हैं, आपका कोई फायदा ही नहीं है। अब बोलते हो भाई मेरा ऑफिस भी है, मैं ऑफिस भी जाता हूं, मुझे स्कूल भी करनी है, पर मुझे शेयर बाजार भी करनी है, इतना टाइम मैं नहीं दे सकता हूं। तो भैया उसके लिए भी है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड क्या करता है? म्यूचुअल फंड सिंपल, आपको 100 रुपीज आपने निवेश करते हैं तो म्यूचुअल फंड के मैनेजर, जिसे हम फंड मैनेजर कहते हैं, वो आपके 100 रुपए निवेश करते हैं और आपको प्रॉफिट बना के देते हैं। म्यूचुअल फंड है भैया। नहीं भैया मुझे ना कुछ अच्छा बताओ। गोल्ड बॉन्ड, गोल्ड बॉन्ड भी जबरदस्त है। ईटीएफ, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड भी जबरदस्त है। म्यूचुअल फंड की वीडियो बनाई है मैंने, हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगी, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, ऐसे स्टॉक्स में निवेश करें जो डिविडेंड देता हो, डिविडेंड पेइंग स्टॉक जो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स। डिविडेंड क्या होता है? 100 रुपीज का स्टॉक है, ऐसे आपको 20 रुपए डिविडेंड आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा, सिंपल है। ऐसे स्टॉक्स लीजिए जो जिसके स्टेडी कैश फ्लो हो, बाय सेल उसमें होता हो। एक स्टॉक लिया जिसको कोई जानता नहीं है, खरीदता नहीं, और आप उसमें निवेश करें तो कोई फायदे वाली बात रहेगी नहीं। ठीक है, हमेशा एनालाइज कीजिए, ट्रेडिंग से थोड़ा दूर रहिए। ऑप्शन सेलिंग को अपना सकते हो। ऑप्शन सेलिंग का वीडियो देखना चाहते हैं, कमेंट में एक बार जरूर बता दीजिए। रिस्क मैनेजमेंट, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। 30,000 रुपए महीना कमाते हो, सपोज आप 1000 रुपए पर डे भी आप कमा रहे हो तो आप अच्छे खासे हो, अबो एवरेज हो। ठीक है, 30,000 रुपए महीने अगर आप कमाते हो, हैं कितना स्टॉक में लगाना है, बाल बच्चों बीवी माँ बाप को घर पे कितना भेजना है, हाउस का रेंट कितना आएगा, ईएमआई कितनी आएगी, उसको काट कुटा के आप कितना स्टॉक में लगा सकते हो। स्टॉक्स में से भी सेफ स्टॉक्स में कौन से लगा सकते हो और उसका कितने का ट्रेड कर सकते हो। दैट इज मैं रिस्क को किस प्रकार से मैनेज करता हूं कि अगर कल जाके कुछ कम ज्यादा हुआ तो भी मेरे को इतना इफेक्ट नहीं होना चाहिए। स्टॉप लॉस को बेस्ट फ्रेंड बनाइए भैया। आपका बेस्ट फ्रेंड काम में नहीं आएगा, लेकिन आपका स्टॉप लॉस आपके जरूर काम में आएगा। स्टॉप लॉस को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाइए। स्टॉप लॉस काफी इंपॉर्टेंट एक जरिया होता है अपने कैपिटल को बचाने का। एक कोट हमेशा याद रखना दोस्तों, द बेस्ट इन्वेस्टर नो व्हेन टू सेल एंड व्हेन टू होल्ड। समझे? बेस्ट इन्वेस्टर जो होते हैं ना, उनको पता होता है कि बेचना कब है और होल्ड कब तक करना है ना। आराम आराम से होल्ड करो, तुरंत तुरंत बेचो, आराम आराम से होल्ड करो, तुरंत तुरंत बेचो। चीजों को समझो। स्टॉक मार्केट एक ऐसा जरिया है जो पैसे बनाने में काफी आसानी देता है, लेकिन द प्रॉब्लम इज आप में पेशेंस होना जरूरी है। जब तक आपके पास पेशेंस नहीं है, आप शेयर बाजार में सर्वाइव नहीं कर सकते। चीजों को समझो। स्टॉक मार्केट इज फॉर पेशेंस वाले लोग। अगर आपको लगता है कि कल जाके मैं 1 लाख रुपए डाल दूं, अगले दिन 2 लाख हो जाए, यू आर नॉट फॉर स्टॉक मार्केट, या स्टॉक मार्केट आपके लिए नहीं बना है। आई होप आपको चीजें समझ आई हो। धीरे धीरे हमारे चैनल के पुराने वीडियोस देखिए, आपको हर एक चीज समझ आ जाएगी। म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्ट करें, स्टॉक्स कैसे करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, आप चेकआउट कर सकते हैं। हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट होता है, आप हमारा मेंबर ज्वाइन करके या सुपर थैंक्स का बटन दबा के हमें सपोर्ट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। तो दोस्तों, अपने ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करने के लिए आप एम स्टॉक को चूज कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उसे जरूर चेकआउट कीजिए। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.